ओके बेटा, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम जो है वो रन लेवल 3 के अंदर आ चुके हैं। आवाज़ आ रही है ना बेटा सबको? जी सर। ओके, तो यहाँ पे अगेन जो है लोकल होस्ट लॉगिन हम रूट कर लेते हैं और रूट का पासवर्ड वही सेम जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं जिस जो होता है। तो रूट से जो है वो हम लॉगिन हो गए हैं। तो अब ये डास बेस्ड जो रन लेवल है, इसके हम जो है वो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आम यूज़र को तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको सारे कमांड्स जो है वो याद होते हैं, कौन सी कमांड यूज़ करनी है, किस तरह से जो है कोई चीज़ रिपेयर करानी है, वो सारी चीज़ें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो GUI नहीं होता, उनको पता होती हैं। ठीक है बेटा? इसमें GUI नहीं होगा सर? हाँ, इसमें GUI नहीं है। तो दोबारा वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे? टेलनेट तो टेलनेट 5, अगर 5 में जाना इनेट सॉरी जिसमें जाना है उसका लिखेंगे ना। टेलनेट हो रहा है। सर अगर 6 लिखेंगे तो रिबूट होगा, हाँ, रीस्टार्ट हो 6 जाएगा? लिखेंगे तो रिबूट होगा। रिबूट कर लें, ये भी कर लेते कर हैं। लें सर। तो ये दोबारा से जो है रीस्टार्ट वो रीस्टार्ट हो रहा है। चेक करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है इसके अंदर जो है वो रन लेवल 5 है, तो आई थिंक अब GUI के अंदर जो है वो डायरेक्टली ओपन होगा, क्योंकि सर अगर हमें तो सिंपली रिबूट करना है, ठीक है, तो हम टर्मिनल में जाके ये लिखेंगे। हाँ, अगर आप लोग GUI में GUI से टर्मिनल में जाके ये लिखोगे तो आप लोगों का रिबूट हो जाएगा। ऐसे ऐसे सर कोई डायरेक्ट केस का नहीं है आइकन वगैरह बना हुआ नहीं, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। जैसे हम विंडोज में होता है? नहीं नहीं, अच्छा, सही। डायरेक्ट तो फिर है ना, जिस तरह से विंडो के अंदर है यहाँ पर भी है डायरेक्ट। हाँ सर, वही पूछ रहा हूँ ना, वो कैसे? वो डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं देखा है? वो तो सर हम पावर ऑफ करते हैं ना, पावर से वाले से। हाँ, रीस्टार्ट रिबूट कैसे कर? रिबूट कैसे? रीस्टार्ट का नहीं है यहाँ पे, ये अवेलेबल है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है रीस्टार्ट शटडाउन। अच्छा, सही है सर। जी सर, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ये डायरेक्टली जो है, क्योंकि इसके अंदर एक फाइल अवेलेबल है और उस फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट रन लेवल जो सेट है वो 5 है, तो इसीलिए जो है डायरेक्टली ये 5 में स्टार्ट हो गया। और हम पढ़ के आए थे कि बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट होने के बाद लेवल 5 में आ सिस्टम जो गया। है जो यहाँ तो 5 में स्टार्ट होगा, यहाँ 3 में। अगर GUI बेस्ड है तो जाहिर है सर रीस्टार्ट होने के बाद ये लेवल 5 में आ गया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो रन लेवल 5 रखी गई है इसके अंदर, तो रीबूट भी होगा तो ये 5 में ही होगा। अगर हम 3 रख लेंगे तो जब भी आप लोग रीस्टार्ट करोगे तो वो फिर 3 के अंदर ही स्टार्ट होगा। तो वो सारी चीजें भी हम देखते हैं, कर रहे हैं। हम वापस आ गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा? ये जी सर, अब लेवल 4। ये तीनों कमांड हमने जो है वो चेक करके देख ली। दोबारा से हम वापस अपनी लैब के अंदर आ जाते हैं। ओके, नजर आ रही है स्क्रीन बेटा? ओके, the run level executable file, the ready to run from the program is typically located in S bin directory. S bin जो है
एस बिन के नाम से एक डायरेक्टरी अवेलेबल है और उसके अंदर ये रन लेवल की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, एक तो रन लेवल हम कमांड भी पढ़ के आए और रन लेवल के नाम से एक फाइल भी है अवेलेबल लिनक्स के अंदर which contains mostly administrative tools। और उस रन लेवल फाइल के अंदर जो है मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स अवेलेबल हैं, मतलब सर्विसेज अवेलेबल हैं, and which by default is not in user's path, the list of directories in which the system searches for programs. Thus it is usually necessary to type the full path of the command as shown above rather than just the name of the command itself। तो कंप्लीट ना पाथ देंगे तभी जो है वो ओपन होगी। The default run level for system is specified in the etc/init tab। Again, etc is a directory and init tab is the name of file। और इस init tab के अंदर by default run level जो सेट है वो इस init tab फाइल के अंदर सेट है, which will contain an entry such as id। और इस तरह से उसके अंदर जो है वो एंट्री अवेलेबल होगी। जब हम उसे चेक करेंगे, चेक भी कर लेते हैं, या अगर फाइल के अंदर अवेलेबल है तो इस तरह से जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ये इनिट टेप फाइल जो है वो किस तरह से हम चेक करेंगे, कैट स्पेस -etc -init टेप। अगर ये कमांड हम यूज़ करेंगे तो हमें एक जो है वो उस फाइल से जो है हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो है वो मिल के आ जाएगी। सॉरी, डायरेक्टली वो फाइल जो है टर्मिनल के अंदर ओपन होके आ जाएगी और लास्ट लाइन पे जो है ये इस टाइप की लाइन अवेलेबल होगी जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट रन लेवल जो है फाइल के अंदर कौन सी सेट की गई है। तो हम चेक कर लेते हैं। वापस हम लिनक्स के अंदर आ गए, कैट /etc/init टेब। ठीक है, नजर आ रहा है बेटा? जी सर। तो लास्ट लाइन नजर आ रही है? सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली। तो ID5 सर आ रही। इट मीन्स के रन लेवल 5 इज सेट और ये बाय डिफॉल्ट सेट है। अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो अब बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये कंटेंट्स जो नजर आ रहे हैं, ये कंटेंट्स किस फाइल से नजर आ रहे हैं? जी बेटा, क्या सर? ये कंटेंट्स जो टर्मिनल के ऊपर नजर आ रहे हैं, मतलब कि ये कंटेंट्स किस फाइल के अंदर थे? डिफॉल्ट में। किस फाइल के अंदर थे? फाइल का नेम है init tab। नजर आ रहा है? जी सर। init tab is the name of file और इस फाइल के कंटेंट्स हमने कैट कमांड यूज। और ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है? ये फाइल फिर etc फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, अगर हमने ये फाइल ओपन करनी हो तो किस तरह से ओपन कराएंगे? ये तो हमने जस्ट कंटेंट्स व्यू किए। अगर हमने इस फाइल को एडिट करना हो तो कैसे एडिट करेंगे? जी बेटा, बता सकते हो? हाउ कैन वी एडिट दिस फाइल? सर हाँ, क्या कह रहे थे आप, दोबारा पूछिए। मतलब ये init tab एक फाइल है और इस फाइल को अगर हमने एडिट करना हो तो कैसे एडिट कराएंगे? किस तरह से इसे ओपन करके एडिट कर सकते हैं? सर की इसकी एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन कोई भी नहीं है।
तो सर फिर कैसे करेंगे? लेकिन ये फाइल है, फाइल जी है तो एडिट के अंदर हम ओपन हो जाएगी, फाइल है तो ओपन हो जाएगी। हाँ सर, तो कैसे ओपन कराएंगे? जी एडिट के अंदर हाँ, जी एडिट यूज़ कर सकते हो, यहाँ वी आई एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो जी एडिट यूज़ करके चेक कर लेते हैं, ये ओपन हो जाती है। जी जी एडिट, सर, जी एडिट जी एडिट स्लैश ई टी सी स्लैश इनिट टैब। ठीक है बेटा, नज़र आ रही है? नज़र जी सर। ताकि अब आप लोग जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे फाइल लिखा हुआ है 3 भी लिख सकते हो। ठीक है? फिर आप लोग जब भी जो है सिस्टम स्टार्ट करोगे तो आप लोगों का सिस्टम जो है वो रन लेवल 3 के अंदर स्टार्ट होगा। सही है बेटा? अच्छा, मतलब ये डिफ़ॉल्ट हाँ, जो इन्हें डिफ़ॉल्ट हमने चेंज कर दिया। हाँ, यहाँ से आप लोग चेंज करके सेव करा सकते हो। सही है लेकिन हम जो है सर। वो चेंज नहीं कर रहे। अगर आप लोगों ने चेंज करना हो तो नहीं करवा कर देना। नहीं सर, 5 ही रखें। ठीक है? इसे हम क्लोज करा लेते हैं। यहाँ आप लोग जो है वो वी आई एडिटर के तौर पे भी वी आई एडिटर कमांड यूज़ करके भी जो है ओपन करा सकते हो। ओके, दोबारा से हम जो है वो आ जाते हैं लैब के अंदर। हमने बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह से सेट है और उसे किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, दोनों तरीके जो है वो हमने पढ़ लिए। और कैट कमांड हमने ऑलरेडी पढ़ी है। कैट कमांड इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। ओके, एज एन अल्टरनेटिव टू टेल इनिट कमांड जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होती थी? सर किसी भी चेंज करने के लिए, हाँ, सर मोड को किसी भी चेंज चेंज करने करने, के लिए। लेवल को चेंज करने के लिए। मतलब एक रन लेवल से दूसरी रन लेवल में जाने के लिए। तो आप लोग चाहो तो टेलनेट कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। आप लोग चाहो तो इस फाइल के अंदर जाके भी लेवल चेंज करके भी जो है यूज कर सकते हो। दोनों तरीके हैं। एज एन अल्टरनेटिव टू टेलनेट, द रन लेवल into which the system boots can be changed by modifying etc/init tab manually with the text editor. However, it is generally easier and safer. Less chance of accidental damage to the file. To use tail-init, it is always wise to make a backup copy of etc/init tab or any other configuration file before attempting to modify it manually. तो ये चीज़ें जब हम सिस्टम की फाइल्स से के अंदर कोई एडिट परफॉर्म करते हैं तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोग उस फाइल की कॉपी जो है अपने पास सेव करा लो। हो सकता है किसी टाइम कोई इशू आ जाए, आप लोग जो है वो गलत तरीके से एडिट कर लो तो सिस्टम के अंदर जो है वो इशू आ सकता है। और हमारे पास ओरिजिनल कॉपी सेव होगी तो हम वापस जो है वो रिप्लेस करा सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ओके, तो ये हमारी आज की लैब थी जिसके अंदर जो है किस तरह से रन लेवल्स के अंदर हम जा सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, इसी लैब से रिलेटेड हैं। ये आप लोग जो है वो खुद कर लेना। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। जी सर। और रन लेवल 0 इज यूज्ड फॉर शटडाउन। शटडाउन करके चेक करें। शटडाउन के लिए कौन सी यूज होती है सर? 0। सर 0 होती है ना वो तो। जी सर। हाँ, तो हम सर आपकी तरफ मौसम टेल एन एट है? 0। जी, आपकी तरफ मौसम कैसा है? मौसम बहुत गर्म है। आप सर लोग यहाँ पे तो आप लोगों के पास गर्म नहीं है? सर यहाँ पे बहुत गहरे
बादल आए अभी और बारिश होने का इम्कान है। अच्छा, यहाँ पे तो बाकायदा जो है वो धूप है, हो सकता है शाम तक सही हो जाए। ओके, जी सर। तो ये बातें समझ में आ गई। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ डायरेक्टरीज हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ठीक है बेटा। Exercises which run Yes, sir. is used to shuts down the computer system. Which run level is used to restart the system? Which run level is used to use Linux operation system in console mode? Which run level is use system in GUI mode? In which run level system starts by default? Which command is used to change from one run level to another run level? Which run level are used for users? Which command is used to show current run level of system? In which file default run level is saved? तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो इसी लैब से रिलेटेड है, और इन क्वेश्चंस के सारे आंसर जो है इसी लैब के अंदर अवेलेबल हैं। आप लोग जो है ये ज़हन में कर लेना। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ लो। तो हम इसे यहाँ पे स्टॉप कर लें। जी सर। ये बाकी वीडियो सर पेपर से पहले एक जो है ना रिवीजन सेशन 1-2 रखिएगा। पेपर अब आप लोगों का, चलो मैं पता कर लेता हूँ कि कब है, सर से पूछ लेते हैं। सर के एलएमएस पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है फिलहाल। सर एलएमएस आज तो बंद है, 4 बजे के बाद देखते हैं। कल आप लोगों ने LMS चेक डाउन। किया था? न्यू अपडेट नहीं। कल आप लोगों ने चेक किया था? सर सर कल भी नहीं खुल रही थी, जो है ना थोड़ा थोड़ा एरर आ रहा था। अच्छा, कल तो ओपन हो रही थी, मैं यूज़ कर रहा था कल तक, रात फिर तक सर मैंने मेरा यूज़ किया। नेट इशू होगा, मेरे पास ये नेट इशू होगा। ओके, तो हम इससे जो है यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। फिर अगर आप लोगों ठीक। को क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। जी कोई सर। असाइनमेंट होगी तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा लैब से रिलेटेड। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह सर ये लैब हाफिज़। लैब कब तक सबमिट करानी है? ये बस बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लो, आप लोग सबमिट नहीं कराना है। चलें सर। ठीक है ठीक है। सर, सही। बाकी जो भी अनाउंसमेंट ओके, होगी अल्लाह वो हाफिज़। आप लोगों को मैं बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।